व्युत्पत्ति पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। साथ ही साथ बच्चों मेरे, आप लोगों का काम क्या है, फटाक से कॉपी लेके बैठ जाओ। कॉपी लेके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के जो भी सवाल, जो भी संदेह, मन में डाउट है, कमेंट में लिखो। मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए, ये एकदम सारा का सारा समाज के लिए मेरी तरफ से एक कार्य है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें मेरा योगदान दें और यह जानकारी दूर से दूर जितने लोग आपकी जान पहचान में हैं, जो इस समय इस समस्या से पीड़ित हैं कि उन्हें कैसे कोई गाइड करे, तो फटाक से चैनल पे भेजो उन्हें, है ना। हम मिलके काम करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे। तो अब नेक्स्ट बातचीत जो है बच्चों, वो क्या है? नेक्स्ट बातचीत अपनी जो होनी है, वो होनी है किस पर? अवकलन पर। अवकलन देखते हैं। तो अवकलन क्या है? डिफरेंशिएशन। तो कैसे लिखते हैं, कुछ पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो देखिए, dy ओवर dx को लिखते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, y का अवकलन करने पर। तो dy ओवर dx, कुछ इसके सूत्र हैं जो हमें याद होने चाहिए। जैसे मेरे को कंठस्थ है, कंठ में स्थित है, वैसे ही आप लोगों को ये कंठ में स्थित होने चाहिए बच्चों। तो देखिए क्या सूत्र हैं। तो सबसे पहले, अगर y एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंग्लिश में कांस्टेंट और हिंदी में बोलेंगे इसे नियतांक। यदि y एक नियतांक है या कांस्टेंट है, तो देखिए x का कोई भी मान परिवर्तित हो, y में कोई भी मान परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि x का मान चाहे बदले या ना बदले, y का मान निश्चित रहेगा। और dy में क्या बताया था मैंने आपको? dy मतलब y में परिवर्तन। पर y अगर नियतांक है जो परिवर्तित ही नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब dy जीरो हो गया। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू होता है जीरो। dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ये होता है जीरो, dy ओवर dx। आगे की बात करते हैं, आगे समझते हैं कि आगे क्या है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपसे पूछूं मैं, अगर y बराबर 2 लिखा है, y बराबर अगर 2 लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y बराबर 2 का dy ओवर dx जो आएगा बच्चों, क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों? y एक कांस्टेंट या नियतांक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि y बराबर अगर पाई लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा जीरो, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू r या x, क्या होगा? मैं x लिख दे रहा अभी। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और अगर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो ये बदलेगा नहीं, चाहे x बदले या ना बदले, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। ये एक बार जो अपना मान रख दिया, फिर ये किसी की नहीं सुनता बच्चों। तो डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा जीरो। तो हमें एक बात यहां पर समझनी क्या है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, या मैं बोलूं किसी भी नियतांक का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आगे की बात करते हैं। बच्चों एक और सूत्र देखते हैं और समझते हैं क्या है। यदि y यहां पर आपका होता x की पावर n, अगर y x की पावर n होता तब क्या होता? हो सकता है ये आपके स्क्रीन पे ना आ रहा हो, मैं नीचे लिख देता हूं। y बराबर होता है x की पावर n। तो क्या सूत्र होता, इस चीज को समझते हैं। तो यदि y बराबर x की पावर n होता, तो अगर हम x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। बच्चों कितना हो जाएगा? ध्यान से समझना। घात को गुणा में लाओ, घात को गुणा में लाओ और घात में से एक कम कर दो। इंग्लिश में बोलूं, पावर को मल्टीप्लिकेशन में लाओ और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। बेसिक काम। तो मैंने पावर को मल्टीप्लिकेशन में लाया और पावर में से एक कम कर दिया, तो ये हो गया n-1।
तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, एकदम आसान। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ गया ये। उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे कि किस तरीके के और क्या क्या सूत्र हो सकते हैं संभव। तो देखो, अगर मैं कहूं y बराबर है आपका एक्स स्क्वायर, तो dy ओवर dx बराबर कितना होगा, dy पावर को लाओ मल्टीप्लीकेशन में तो हो गया 2, पावर को लाओ मल्टीप्लीकेशन में हो गया 2, और पावर में से एक कम कर दो तो दैट इज 2 माइनस 1, तो ये हो गया आपका x1, 2x की पावर 1। एकदम आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई में लाना है, पावर में से एक कम करना है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर है आपका x, व्हाट विल हैपन व्हेन y इज इक्वल टू x, तब क्या होगा जब y बराबर है x के, तो dy ओवर dx। ध्यान से समझना, क्या करते हैं, इसकी घात कितनी है 1, तो एक घात को गुणा में लाओ और घात में से एक कम कर दो, तो ये हो गया 1, और x की घात 0, किसी की घात 0 जो होता है वो होता है 1, किसी की घात 0 क्या होता है, वो होता है 1, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 1। तो अब अगर और सूत्र देखें तो क्या क्या किन किन चीजों का डिफरेंशिएशन क्या होगा समझेंगे, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, आप लोग फटाक से नोट कर लो, अगर कुछ छूट गया है तो देख लो, पॉज करके स्क्रीन नोट कर लो, फिर बताता हूं आगे। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन सीखा, या हम कहें y बराबर x की घात n का हमने बच्चों डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन सीखा। अब देखते हैं कि कुछ और सवालों को जरूरी नहीं है कि x ही हो, एक और बात समझते हैं। यदि मान लीजिए y बराबर आपका है t की घात 3/2, तो इस बात से हमें समझना चाहिए कि अब हमसे पूछा गया है कि ज्ञात करें dy ओवर dt, यानी कि हमें y का अवकलन करना है t के सापेक्ष में, यानी कि हमें डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू t। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे बच्चों, बहुत आसान। सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, घात यानी कि पावर को लाओ मल्टीप्लिकेशन में, डिफरेंशिएशन करने के लिए घात को लाओ मल्टीप्लिकेशन में और घात में से कर दो एक कम, यानी कि पावर में से एक कर दो कम, तो ये हो गया 3/2 टी रेज टू दी पावर 3/2, डेढ़ में से एक गया, आधा बचा, तो आधा यानी कि 1/2। तो आपका इसका डिफरेंशिएशन जो बच्चों आया वो आया 3/2 टी रेज टू दी पावर 1/2। सिंपल है ना, आसान। एक और सूत्र समझते हैं, एक और सूत्र समझेंगे। इससे पहले एक और उदाहरण देख लेते हैं कि y बराबर अगर बच्चों है आपका 1/x, इफ y इज इक्वल टू 1/x, कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? हाँ, सबसे पहले अगर बटे में है इसका मतलब घात को ऊपर ले जाओ, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा लिखूंगा x की घात -1। अब क्या करो, घात को लाओ गुणा में, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के, यहां पर x के रेस्पेक्ट में। तो घात को लाए गुणा में और घात में से एक कम किया, यानी कि यहां हो गया -1 और घात हो गई x की घात -2। अब अगर x की घात -2 है, इसे लिख सकते हैं 1/x², यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू -1/x², यानी कि y का अगर मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो आएगा वो -1/x की घात 2। बहुत आसान है, चीजें समझना बहुत आसान है, हमें बस प्रैक्टिस करती रहने हैं और चीजों को बहुत अच्छे से हम समझ जाएंगे, है ना। अब एक और सूत्र देखते हैं कि बच्चों अगर y आपका कुछ है, कोई कांस्टेंट और फंक्शन x, y ये एक कांस्टेंट है यहां पर और फंक्शन है x का, ये कांस्टेंट है और ये y जो है fx पे डिपेंड करता है, तब डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता है, कैसे करें डिफरेंशिएशन, तो जरूर याद रखें इस सूत्र को। बहुत आसान सूत्र है कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो पहले मैं दोनों तरफ dy ओवर dx c fx लिखूंगा
और इसके बाद कांस्टेंट जब भी आए किसी फंक्शन या फलन के गुणा या मल्टीप्लिकेशन में, कांस्टेंट को लो निकाल बाहर और अंदर जो है उसका कर दो अवकलन या डिफरेंशिएशन। तो यहां पर बच्चों क्या होगा कि dy/dx आपका कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए fx का। एग्जाम्पल से सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करें।